जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीर वनचारी। यमुनातीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो याम् अनयद्रहः। तो आज जैसे हम सब श्रीमती राधिका रानी इनका जो प्राकट्य तिथि है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो राधा यह जो शब्द है, तो पहला जो र है वो मूर्धा से उच्चारण होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो मूर्धा यानी जो हमारा मस्तिष्क है, पैलेट का ऊपर, वहाँ से इसका उच्चारण होता है। रा और फिर धा जो है, ये धकार जो है, ये धकार दंत है। ऋतु लसानाम दंत, ये पाणिनि जी का सूत्र है। तो जिनका उच्चारण राधा रानी के जो रकार के द्वारा, जिसको रकार नहीं रेफ कहते हैं, मूर्धा के द्वारा सीधा गोलोक तक जाता है। ये पुराणों में लिखा है, हमारे मन का तर्क नहीं है। तो वहाँ गोलोक तक जाने वाला ये रा, ऐसे राम में आप रा बोलेंगे तो वो रा जाएगा वैकुंठ तक, लेकिन जब राधा वाला रा बोलेंगे तो ये जाएगा सीधा गोलोक तक। और फिर जब धा निकलता है, जैसे मृदंग का भी सबसे मूलभूत मंत्र यही है, तेरे घिटा झा। वैसे जो धम करते हैं वो जो है धा, वही है झा। तो जब ये झा बजता है कीर्तन में, अगर ये झा या धा न हो तो कीर्तन में कोई नृत्य ही नहीं करेगा। तो नृत्य करने वाला भी ये धकार ही है। तो इस प्रकार से गोलोक से लेकर और पूरे गोलोक को मुख से जो निकाल दे वही है राधा। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी, इनकी व्याख्या शास्त्र में की गई है, अपराधात अपगतः। सब लोग बोलिए, अपराधात अपगत। तो ये फीमेल है तो गता कहेंगे। गता पुरुष हो गया, गता है स्त्री, अपगता। तो राधा रानी की व्याख्या है, क्या है कि जो अपराध करने से दूर चली जाती है उसी को राधा कहते हैं। इसका अर्थ अगर समझ जाएंगे तो हम भक्ति से कभी भी च्युत नहीं होंगे। इस्कॉन में बारिश की तरह लोग आते हैं और बाढ़ की तरह बह जाते हैं। लाखों लोग रोज़ आते हैं नए, लेकिन उसमें से 1% लोग भी टिक नहीं पाते। क्यों? अपराधात।
अपराध करने से जितना स्पीड में आए थे उसके 10 गुना स्पीड से लोग चले जाते हैं और ज़िंदगी भर वापस मिलना कठिन है। तो ये सब क्यों होता है? अपराधात। इसीलिए जब व्यक्ति अप यानी क्या, जो आराधना से दूर हो जाता है उसे कहते अपराध। तो ऐसा कोई भी कार्य जिनकी सूची हम सब सुबह गाते हैं, जो लोग मंगलारती प्रोग्राम में आते होंगे, तो उसमें हरि नाम के प्रति 10 नाम अपराधों की चर्चा हम करते हैं। तो ऐसे 10 नाम अपराध हैं, सेवा अपराध है, धाम अपराध है। इस प्रकार से सारे पैकी अपराध भक्ति के प्रति अगर हो जाए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? अपहृत हो जाएगा, हाईजैक हो जाएगा। तो इनसे बचना है तो अपराधों से बचना होगा। जैसे आयुर्वेद में भी कहा गया कि कितना भी बड़ा रोग अगर व्यक्ति को ग्रसित कर ले तब भी उसका समाधान है कि 50% सिर्फ पथ्य पालन से ही रोग नष्ट हो जाते हैं। सारे लोग जो बोले वो मेडिसिन खाएंगे। अभी प्रभु जी ने स्वयं के बारे में जो अभी बताया था, तो अमेरिका में 60% से अधिक लोग ओबेस हो गए, आवश्यकता से अधिक मोटे हो गए हैं। और फिर वो लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं आप ज़्यादा मोटे हो गए, तो बोलते हैं क्या खाने से मोटापा कम हो जाएगा? तो जब मोटापा कम करने की भी बात की जाती है उसमें भी लोग क्या पूछते हैं? कुछ खाने से ही कम करवाइए। ऐसा मत बोलिए कि आप निर्जल उपवास रखें एकादशी और राधाष्टमी को। कितने भक्तों ने दोपहर को 12 बजे तक राधाष्टमी के दिन निर्जल उपवास किया है? वो हाथ ऊपर करें। निर्जला, बिना जल वाले। तो ये है राधा रानी के भक्त। राधा रानी के इस राधाष्टमी के दिन जो निर्जल उपवास करेंगे उन्हें अवश्य राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। पुराणों में कथा आती है कि एक वेश्या थी और वो वेश्या सुबह से ग्राहक ढूंढ रही थी। अरे कोई इंद्रिय लोलुप है क्या? इस प्रकार से सब जगह जाकर, पूरा गांव, मराठी में बोलते हैं भटक भवानी, तो सब जगह जाकर वो घूम के आ गई, लेकिन कहीं भी उसको ग्राहक नहीं मिला। तो फिर विमनस्क भाव से डिस्ट्रेस होकर गांव के बाहर थोड़ी चली गई और गांव के बाहर उसने देखा कि एक टूटा फूटा मंदिर है जिसका कोई भी रख रखाव, मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा। और उस मंदिर, टूटे फूटे मंदिर के पास वो चली गई और उदास होकर वहीं बैठ गई। लेकिन वेश्या का स्वभाव ही होता है कि जब वो ग्राहक ढूंढने जाती है तो मुंह में पान ठूसी रहती है और इधर उधर पिचिक 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 थूकती रहती है। तो उस प्रकार से वो भी पान चबा रही थी। फिर क्या करेगी, आलसी हो गई थी पूरा घूम के, तो वहीं बैठे बैठे पिचिक पिचिक करके इधर उधर वो वहीं पर थूकने लग गई। और फिर इस प्रकार से उसका जीवन उसी प्रकार से कुछ रहा। लेकिन जब उसका मृत्यु का समय आया तो मृत्यु के समय में उसने देखा कि यमदूत नहीं आए हैं उसको लेने के लिए, उसको सीधा गोलोक के गोपीदूत आए। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं सारे गांव की धूल हूँ। जैसे एक पूरे गांव का मलमूत्र केंद्र होता है, उस प्रकार से वो वेश्या स्वयं को मान रही थी कि मैं इतनी मलिन हूँ, शरीर से भी और मन से भी, मेरे कार्य भी इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक लोग कहाँ से आ रहे हैं और ये मुझे कैसे दर्शन प्राप्त हो रहा है? तो उन्होंने परीक्षा की कि आप लोग कैसे मुझे दर्शन दे रहे हैं, जबकि मैंने ऐसा भी कोई पुण्य, दान, धर्म, जप तप कुछ किया नहीं। तब उन्होंने कहा
कि एक बार की बात है जब तुम विमनस्क अवस्था में टूटे फूटे राधा कृष्ण मंदिर में तुम आई थी, जिसका कोई रख रखाव नहीं था। लेकिन जिस दिन तुम आई उस मंदिर में, वही दिन था राधाष्टमी। और उस राधाष्टमी में ग्राहक न मिलने के कारण तुमने जल प्राशन भी नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे मुंह में पान था। और उस दिन तुमने वहाँ पर सर्वत्र मंदिर में वो क्या है, पान की लाली थूक दी तुमने। लेकिन जब राधा रानी ने देखा कि पूरे गांव में इतने लोग रहते हैं, लेकिन आज मेरे जन्मदिन पर कोई नहीं आया, लेकिन ये वेश्या आई है, और राधा रानी का बड़ा आनंद हुआ कि मेरे जन्मदिन पर पूरा नष्ट भ्रष्ट बाहरी दृष्टि से जो मंदिर हो चुका है उसको तुमने रंग दिया है। और ये जो तुमने इतनी बड़ी सेवा कर दी है, इसके कारण राधा रानी ने उसको इस संसार से तो मोक्ष दिलाया ही, लेकिन अपनी सेवा में उसे स्वीकार कर लिया। तो ऐसे श्री राधा रानी की जय हो। तो राधा रानी की कृपा का कोई अंत ही नहीं है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं, अगर तुम धर्म युद्ध के लिए तैयार नहीं हो तो मुझे अपना मित्र मत कहो। संसार ये न कहे अरे देखो ये कृष्ण का मित्र जा रहा है, वो कृष्ण सारी गीता बोल के सबको धर्म सिखाता है और ये उसका मित्र है, धर्म युद्ध छोड़कर ये भगोड़ा भाग गया, यही है उसका मित्र। तो भगवान कहते हैं कि ये लांछन मैं नहीं ले सकता कि मेरा मित्र धर्म नहीं कर रहा है। तो इसीलिए भगवान अपेक्षा करते हैं अपने भक्तों से पात्रता की। भगवान कहते हैं माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी भक्ति कैसे करो, अव्यभिचारिणी भक्ति करो, व्यभिचार मत करो, शरीर से भी नहीं मन से भी नहीं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा जब करना भक्ति है, कीर्तन करना भक्ति है, लेकिन 4 नियम पालन अगर नहीं करेंगे तो ये चांडाल का स्तर हमारा कैसे जाएगा, इसको हम कैसे पार करेंगे। इसीलिए ये 4 नियम पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी ने दीक्षा विधि में भी हरि नाम के साथ साथ 4 नियमों के पालन का भी विधान रखा हुआ है। इसी से पता चलता है कि ये भजन में व्यभिचार न हो, इसके लिए भगवान और उनके भक्त कितना सतर्क हैं सबको ये सिखाने के लिए। श्रीमती राधा रानी जैसे माता सीता भी धरती माता से ही प्रकट हुई थी, वैसे श्रीमती राधिका भी धरती माता से ही प्रकट होती हैं। ये भगवान की क्या है, अंतरंगा शक्ति, लादिनी शक्ति। भगवान की 3 मुख्य शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी है? संधिनी, संवित और लादिनी। तो पहली शक्ति जो है संधिनी, ये संधिनी शक्ति इस संसार में, भौतिक संसार में जो प्रकटीकरण दिखता है, तो ये 25% जो प्रकटीकरण है ये यही संधिनी शक्ति का प्रकटीकरण। और जो आध्यात्मिक जगत है वो 75% उसका प्रकटीकरण है। उसके बाद संवित शक्ति, संपूर्ण ज्ञान जो है इस संसार के और इस संसार के परे, खास कर आध्यात्मिक, ऐसे सारे ज्ञान से भरी हुई ये शक्ति है संवित शक्ति। और भगवान को अत्यंत आनंद देने वाली भगवान की अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधिका, जिनको लादिनी शक्ति कहते हैं। तो भगवान स्वयं एक ही थे, लेकिन जब अपने आनंद का विस्तार करना चाहते थे तो शास्त्र में कहा है एको बहुश्याम। सब लोग बोलिए एको बहुश्याम
भगवान एक थे, लेकिन फिर बहुत विस्तार करके उन्होंने बड़ा प्रपंच खड़ा किया। किसके लिए? अपने आनंद का विस्तार करने के लिए। तो भगवान तो आत्माराम है, पहले से ही अपने आप में रमन करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन इसी आनंद को उन्होंने एक शक्ति के द्वारा बाहर प्रकट किया अपने ही आनंद के लिए, वही है श्री राधिका। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी, इनका प्रकटीकरण हुआ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि शुकदेव राधा रानी के इतने बड़े भक्त हैं, स्वयं राधा रानी के वैयक्तिक तोता सेवक हैं। इतना होने पर भी श्रीमद् भागवत की चर्चा में उन्होंने श्री राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिया? तो बताया गया है कि एक बार यहाँ पर ये नाम उन्होंने लिया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया, क्योंकि अपने अत्यंत प्रिय व्यक्ति का नाम लेने पर उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, हर चीज़ का स्मरण एक ही क्षण में हो जाता है। तो ऐसे स्मरण के बाद जो दिव्य आनंद भूति में सुखदेव चले जाएं, तो परीक्षित कब मर गया और कब भगवत धाम पहुंच गया ये भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने जानबूझकर राधा रानी का स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया। लेकिन यह श्लोक है श्रीमद् भागवत का, जहाँ गोपियों ने देखा कि हम सबको छोड़कर भगवान किसी विशेष गोपी के साथ आगे चले गए हैं वन के अंदर, तब यह श्लोक अनया राधितो नूनम, उस गोपी की आराधना हम सारी गोपियों से सर्वश्रेष्ठ रही है। इसीलिए उस राधा, उस गोपी को भगवान ने स्वीकार किया, हम सारी गोपियों को छोड़कर। रास नृत्य में 300 करोड़ से ज़्यादा गोपियाँ नृत्य कर रही हैं। इन सब की सेवाओं को भगवान ने छोड़कर केवल श्रीमती राधा रानी का चयन किया। तो अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान कृष्ण पुरुष देह दिखते और श्रीमती राधा रानी स्त्री देह दिखती। वो तो इस संसार के तीनों गुणों के परे, कभी भी इस संसार के भौतिक गुणों के अधीन नहीं आते। तो ऐसे भगवान और उनकी दिव्य शक्ति, ये क्या है? साक्षात स्त्री के स्वरूप में कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी, और उनके विस्तार स्वरूप सारी गोपियाँ और सारी मंजीरीगण। तो इसीलिए हमारा जो श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ये खास करके गोपियों की सेवा करने वाली छोटी छोटी मंजीरियों का ये क्या है? संप्रदाय है, जिसमें रूप सनातन जैसे षड गोस्वामी, उनके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद, इस प्रकार से अनेक अनेक आचार्यों के द्वारा हमें ये दिव्य ज्ञान और भगवान की दिव्य भक्ति प्राप्त हो रही। भगवान स्वयं के भक्त के रूप में सर्वश्रेष्ठ रूप से आते हैं, वही है श्री राधा। राधा रानी के मुख्य 25 गुण गिनाए गए कि वो अत्यंत सुंदरता और मधुरता की दिव्य मूर्ति। जैसे कहा गया है, इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री है, वो स्वर्ग की अत्यंत सुंदर स्त्री के नाखून की सुंदरता के बराबर भी नहीं है। ऐसे स्वर्ग की सुंदरी, ऐसी स्वर्ग की सुंदरी वैकुंठ के भक्तों की स्त्रियों के सुंदरता के सामने उनके नख के बराबर भी नहीं। और ऐसी वैकुंठ की सुंदरियाँ लक्ष्मियाँ भी श्री राधा रानी के नख की सुंदरता के सामने भी तुच्छ समान है। ऐसी श्री राधा रानी है कि इनकी पूजा कौन कौन करते हैं? ब्रह्मा, शिव, नारद, कुमार, सारे
दिव्य दिव्य इस संसार के भक्त देवता सब लोग राधा रानी की पूजा करते हैं। स्वयं शिव जी जब भगवान के रास के बारे में श्रवण किए तब उन्होंने इच्छा की कि हम भी भगवान के रास में नृत्य करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो वहाँ पर किसी पुरुष को एंट्री नहीं है, प्रवेश निषेध है। तो उन्होंने कहा कि हम भी गोपी बन जाएंगे। उन्हें लगा बहुत आसान है गोपी बनना। तो उन्हें पता चला कि ब्रज में प्रवेश ही वर्जित है। तो फिर उन्होंने ये दिव्य ज्ञान प्राप्त किया कि किस प्रकार से एक गोपी का विग्रह प्राप्त किया जा सकता है, और उसके लिए उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भजन पूजन किया और उन्होंने फिर उनका गुणगान लिखा। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे त्रिभुवन विलासिनी। इस प्रकार से शिव जी गुणगान करते और फिर कहते हैं कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कि हे राधा रानी आपको संपूर्ण दृष्टिपात हमारे ऊपर करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा उद्धार करने के लिए और रास में भी प्रवेश देने के लिए। कहते हैं बस आपका कटाक्ष, यानी सिर्फ आँख के कोने से बस आप एक बार देख लें, तब हमारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही श्रीमती राधिका रानी की कृपा पाकर ये सर्प के साथ रहने वाले सर्पिली गोपी बन गए, और सर्पों के साथ वो सारे सर्प भी स्त्री देह उनको प्राप्त हो गया। कैसे? ये पावन सरोवर में स्नान करने से। और गोपी देह धारण कर कर स्वयं शिव जी जो अपने नृत्य के लिए सारे संसार में अति प्रसिद्ध हैं, वो भी रास में भगवान की सेवा में प्रवेश किया। ऐसे हैं श्रीमती राधा रानी। दूसरा गुण है उनका, वो अत्यंत तरुण और बहुत ही सुंदर स्त्री है। तीसरा, उनकी आंखें हमेशा अत्यंत चंचल रहती हैं, कभी भी एक जगह एक टक नज़र नहीं लगाती। तो हमेशा चंचल नज़रों से किसको ढूंढती रहती है? श्याम सुंदर कृष्ण को ढूंढती रहती है हमेशा। चौथा गुण है कि अत्यंत संसार को भ्रमित करने वाला और भगवान को भी भ्रमित करने वाला, प्रेम से भ्रमित करने वाला उनका सुंदर हास्य है। पांचवा गुण, उनके शरीर के ऊपर बहुत ही शुभ चिन्ह है। जैसे भगवान कृष्ण के भी चरणों पर अनेक अनेक सुंदर सुंदर चिन्ह बने, वैसे श्री राधिका के चरणों पर अत्यंत सुंदर चिन्ह बने। छठा गुण, भगवान कृष्ण को कोई मोहित नहीं कर सकता। एक बार कामदेव ने भी प्रयास किया, अपने पांचों बाणों को, काम बाणों को भगवान के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। एक बाण से ही व्यक्ति नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इस संसार में काम सबका राजा बने बैठा है। विश्वामित्र मुनि जैसे मुनि को भी एक बाण से ही गिराने की शक्ति ये काम देव में है, इनके बाणों में। लेकिन भगवान के ऊपर बाण का प्रयोग जैसे ही करने गए कामदेव, भगवान की सुंदरता, आँखों की सुंदरता जब बढ़ने लगी तो उस सुंदरता बढ़ने से कामदेव स्वयं मोहित होकर गिर पड़े। ऐसी सुंदरता भगवान कैसे? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, जो अनेक अनेक कोटि कामदेवों के द्वारा भी उनकी सुंदरता का परिमाण नहीं हो सकता। और ऐसे कृष्ण को आकर्षित करने वाली मदन मोहन मोहिनी श्री राधिका कितनी सुंदर होगी। इनके बाद सातवां गुण, श्रीमती राधिका रानी जैसा गायन संसार में कोई दूसरा और व्यक्ति
नहीं कर सकते। भगवान के सामने राधिका का स्वर आने से भगवान भी कंपित हो जाते हैं। उनका 8वां गुण, जब राधिका रानी बोलती हैं तो उनके बोलने की मधुरता सबको मोहित कर लेती है। 9वां गुण, श्रीमती राधिका रानी जो स्त्री के लिए आभूषण अलंकार है, जिसके द्वारा वो सारे संसार को मोहित करते, तो राधिका रानी का जो श्रृंगार है वो भगवान को भी मोहित कर लेता है। जो बड़े बड़े योगी भी भगवान को आकर्षित नहीं कर पाते अनेक जन्मों की तपस्या के बाद भी, लेकिन राधिका रानी के बस एक कटाक्ष पाने के लिए भगवान भी लालायित हो जाते हैं। 10वां गुण, श्रीमती राधिका रानी जितना उनका कोमल स्वभाव है वो कमल के पंखुड़ियों से भी अत्यंत कोमल है। उनका 11वां गुण, उनके जैसी करुणा कृपा किसी और जीव में नहीं। भगवान में भी उनकी करुणा विशेष रूप से प्रकट होती। ब्रज में एक बार सारे बच्चे लोग एक सियार के पीछे लगे हुए थे और उसको एक गड्ढे के अंदर उन्होंने पकड़ा और फिर काफ़ी दिन से वो परेशान थे सब लोग। तब फिर उन्होंने चारों दिशाओं से वहाँ पर लकड़ियाँ डाली और उसमें आग लगा दी ताकि वो सियार जल जल के भस्म हो जाए। लेकिन उसका आक्रोश चालू हुआ और उसे पता था कि ब्रज की रानी ब्रजेश्वरी है श्री राधिका, उनके जैसी करुणा किसी के नहीं। राधे राधे वो चिल्लाने लगी और ये चिल्लाने की आवाज़ राधा रानी तक आई और आवाज़ आने पर तुरंत राधा रानी वहाँ गई और उन्होंने उस सियार को भी बचा लिया। तो उस सियार ने राधिका रानी के चरणों पर अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा भी, जैसे हम देखते हैं, 5 पांडवों को नाश का प्रयास और उनका एकमात्र वंशज बचा था। 5 बच्चों को तो काट ही लिया था उसने, सिर्फ बचा था परीक्षित उत्तरा के गर्भ में। उसे भी मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ऐसे अनंत पाप करने वाला ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी चांडाल, अति चांडाल म्लेच्छ से भी भयानक बने हुए अश्वत्थामा के पाप को तो कोई धो ही नहीं सकता था। भगवान ने कहा इसे मार दो, लेकिन फिर द्रौपदी ने उसको माफ़ कर दिया। मेरे गुरु का पुत्र है, मेरे पुत्र के वियोग से मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं नहीं चाहती कि कृपी भी इस दुख को प्राप्त करे। उसने माफ़ कर दिया। भगवान ने कहा इसने बहुत बड़ा पाप किया है, इसका मणि निकाल लो। तो मणि निकालने के बाद उसको संसार में दुखित अवस्था में भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन फिर इस पाप को कहाँ धोएगा? फिर घूमते घूमते अश्वत्थामा ब्रज में पहुँच गया और बरसाना धाम में जाकर श्रीमती राधिका रानी के भजन में लग गया। और फिर श्रीमती राधा रानी ने करुणा करके उसके पाप से उसको मुक्त करा दिया। ये स्थल पुराण में कहा गया है। उसके बाद जो वित्रासुर की कथा हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद से, उसने इंद्र ने वित्रासुर जैसे महान वैष्णव जो राक्षस योनि में प्राप्त था, उसकी गर्दन 1 साल तक किससे काटी? वज्र से काटी। और काटने के बाद एक महान वैष्णव को मारने का, ब्रह्म हत्या का पाप उसे उसके पीछे लग गया। एक सड़ी हुई ट्यूबरकुलोसिस की औरत की तरह वो पाप उसके पीछे भागने लगे और सारे संसार में इंद्र देवता भाग रहे कि कोई बचाए कोई बचाए। लेकिन वैष्णव के प्रति, महान वैष्णव के प्रति हुए अपराध को भगवान भी माफ़ नहीं कर सकते चाहने पर भी।
तो फिर ये भागते भागते मानस सरोवर पहुँचे और उसमें कमल के डंडे के अंदर, पेटियोल के अंदर ये छुप के बैठे ताकि वो पाप पुरुष स्त्री आकर उनको बाधित न करे। 10,000 साल चले गए, देवताओं के 10,000 साल चले गए, लेकिन फिर भी तब तक वो पापिनी इंद्र के आसपास ही घूम रही है। तो करे क्या? तो उसको दिव्य ज्ञान दिया गया कि आप श्री राधिका रानी का कवच स्तोत्र गाएं। इसको गाने से महापाप भी नष्ट हो जाते। उसके बाद इंद्र देवता ने श्रीमती राधिका रानी का कवच, जो श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में दिया गया है, इसका निरंतर पाठ प्रारंभ कर दिया। और फिर राधिका रानी ने जब ये स्तवन सुना, उनकी करुणा का पार नहीं, उन्हें इंद्र के ऊपर करुणा आ गई और उनके महापाप से, वैष्णव के हत्या के पाप से उनको निवृत्त करने के लिए उन्होंने ज्ञान दिया कि आप इस पाप को बांट दीजिए और उन लोगों को ये पाप आपका स्वीकार करने के कारण उन्हें क्या कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से फिर भूमि, जल, वृक्ष और इस प्रकार से 4-5 चीज़ों ने उनका जो पाप है स्वीकार किया और फिर उन लोगों को इंद्र देवता ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से श्रीमती राधिका रानी की कृपा से ही इंद्र भी अपने पाप से बचने का उपाय समझ पाए। इस प्रकार से सर्वत्र जहाँ पर किसी देवता की न चले, भगवान भी वहाँ पर उस विषय में भाग न ले। उसमें राधा रानी की सत्ता है। अगर राधा रानी उस व्यक्ति को माफ़ कर दे तो फिर भगवान कुछ नहीं कर सकते। तो हम भी इस संसार में अनेक करोड़ों जन्मों से करोड़ों पापों में लग चुके, तो हमें भी उद्धार अगर कराना है खुद का, तो हमें भी श्री राधा रानी के चरणों में शरणागति लेनी चाहिए। और जो राधा रानी के चरणों में शरणागति लेगा वो सारे दुखों को क्षण भर में पार कर देगा। ऐसी श्रीमती राधा रानी है। उसके बाद 12वां गुण है उनका कि वो बहुत ही आध्यात्मिक रूप से क्या है, भगवान को उत्साहित करने के लिए, अपनी लीला में ट्विस्ट देने के लिए एक प्रकार से क्या करती हैं, आध्यात्मिक छल को खेलती है, जिस छल के द्वारा भगवान की लीला का विस्तार होता है। इसका वर्णन षड गोस्वामी अपने ग्रंथों में करते हैं। उसके बाद 13वां गुण, राधिका रानी जिस प्रकार से वेशभूषा धारण करती हैं, हर बार उनकी वेशभूषा पहले के प्रति अत्यंत नई होती। एक प्रकार की वेशभूषा पुनः कभी भी वो रिपीट नहीं करती। तो सोच सकते हैं यहाँ पर स्त्री वर्ग है, कितने लोगों की ऐसी बुद्धि है कि रोज़ ऐसा श्रृंगार करे जो जीवन में कभी न किया हो। इतना उत्साह है किसी को? ऐसे श्रीमती राधिका रानी हर दिन ऐसा श्रृंगार करती हैं कि जो पहले कभी नहीं किया हो। उसके बाद 14वां गुण है कि लज्जा की परम मूर्ति है श्रीमती राधा रानी। जब राधा रानी लज्जित हो जाती हैं तो लज्जा की जो शक्ति है वो भी लज्जित हो जाती है। ऐसे श्रीमती राधा रानी लज्जा का प्रदर्शन करती हैं। उनका 15वां गुण है कि राधा रानी बहुत ही दूसरे के प्रति सम्माननीय व्यवहार रखती। एक बार श्री राधा एंड कृष्ण ये लोग झूला खेल रहे थे। झूला खेलते खेलते उन्होंने देखा कि जंगल के रास्ते कोई आ रहा है, और फिर राधा रानी ने देखा कि कौन है, तो देखा कि 8 जगह पर किसी को व्यंग है और गर्दन उसकी टेढ़ी है, पेट उसका टेढ़ा है, कमर उसकी टेढ़ी है, हाथ ट्विस्टेड है, पैर भी ट्विस्टेड है। ऐसे 8 जगह पर उसको ट्विस्ट।
तो उसका जो चलना है वो अति ह्यूमरस, एकदम विनोदपूर्ण लग रहा था। तो राधिका रानी उनको हंसी आ गई कि ऐसा भी कोई जीव होता है, ऐसा कभी जीव देखा नहीं था। तो भगवान ने राधिका रानी के हाथ को दबाया, और जैसे ही दबाया राधिका रानी समझ गई कि कुछ विशेष। और फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे भगवान के पास आया, भगवान के चरणों में गिरा, भगवान की उन्होंने स्तुति गाई, इतना अश्रुपात किया कि भगवान के चरणों को धो दिया। और धोते धोते ही उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया और सीधा भगवान के चरणों में उन्होंने मोक्ष पाया। तो राधिका रानी ने पूछा कि ये कौन ऐसा व्यक्ति था? तो भगवान ने कहा, एक महान मेरा भक्त है, अष्टावक्र मुनि। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी बहुत ही सम्माननीय है। कैसे? उनके बारे में सारी कथा सुन के उन्होंने दिव्यता अष्टावक्र मुनि की जानी और उनके प्रति अत्यंत सम्मान प्रकट किया। राधा रानी का 16वां गुण है उनकी धीरता, उनका पेशेंस। तो उनका पेशेंस कितना है कि अगर कोई चीज़ सीखनी हो तो उसको संसार में सर्वाधिक सुंदरता से बनाकर भगवान को समर्पित जब तक नहीं करेंगी तब तक पीछे नहीं हटती है। ऐसी है श्रीमती राधा रानी। उनका 17वां गुण है कि श्रीमती राधा रानी जब गंभीर हों तो उनके जैसी गंभीरता किसी संसारी जीव कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके बाद उनका 18वां गुण है, ये सबसे बड़ा गुण है कि वो हमेशा भगवान कृष्ण के लिए ही जीते हैं और हमेशा उनका हर कार्य केवल भगवान कृष्ण को आनंदित करने के लिए ही होता है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। उनका 19वां गुण है भगवान कृष्ण के अनंत भक्त हैं, अनंत लोकों में अनंत भक्त। इन सारे भक्तों में श्रीमती राधा रानी सर्वाधिक प्रथम है, उच्च है। उसके बाद उनका 20वां गुण है कि श्रीमती राधा रानी गोलोक के सारे भक्तों के प्रेम को एक साथ कर ले, समेशन, तब भी उनका प्रेम राधा रानी के प्रेम के तुल्य कभी नहीं हो सकता। उनका 21वां गुण है संसार के हर प्रकार के भक्त, अति पतित म्लेच्छ चांडाल जैसे स्तर पर रहने वाला भक्त से लेकर उच्च कोटि की राधा रानी की सबसे प्रिय सखी विशाखा सखी, इन सब में उनका प्रेम है और सबके ऊपर उनकी दिव्य करुणा दृष्टि है। और राधा रानी की कितनी भी पतित अवस्था में कोई पूजा करे तब भी राधा रानी उनको तुरंत अपने चरणों में ब्रज में स्थान दे देती है, उनकी कभी पात्रता को देखती नहीं। उनका 22वां गुण है राधा रानी जो स्नेह उनके वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों के प्रति जो स्नेह प्रकट कर सकती है वैसा स्नेह कोई प्रकट नहीं कर सकता। उसके बाद उनका 23वां गुण है कि जो उनकी नित्य सखियां हैं उन सखियों ने उनको भगवान की सेवा या भगवान को प्रसन्न करने में जो सहायता दी है, इसके लिए राधा रानी आजन्म मतलब सनातन समय के लिए उनकी ऋणी मानती है। अगर एक बार भी कृष्ण की सेवा में अगर कोई राधा रानी को सहयोग दे दे। उसके बाद उनका 24वां गुण है
कि राधा रानी की अनेक सखियां हैं, भगवान की 300 करोड़ से ज़्यादा गोपियां हैं और उतनी ही मंजरी सेवक हैं। इन सब के अंदर श्रीमती राधा रानी ही प्रथम गोपी है। गोपायति इति गोपी, क्या कहा गया है? गोपायति इति गोपी। जो भगवान कृष्ण को ब्रज में अपने हृदय में छुपा लिए हैं उनका नाम है गोपी। इसीलिए गोपियों को गोपी कहते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ में, उन सब में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा। राधा रानी का 25वां गुण है, ये भी एक सर्वश्रेष्ठ गुण है। संसार में सारे भक्त बोलते हैं, भगवान कृष्ण के पास आकर बोलते हैं कि भगवान कृष्ण हम आपके हैं। राधा रानी कहती है कृष्ण तुम मेरे हो। सारा संसार कहता है हम आपके सेवक हैं, और राधा रानी कहती है कि कृष्ण तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। तो ये केवल राधा रानी ही का ही अधिकार है। ऐसे श्रीमती राधा रानी की, ऐसे राधा रानी का आविर्भाव दिन है आज। तो सारे संसार को अपने प्रेम और करुणा से आप्लावित करने वाली, भगवान कृष्ण को सर्वाकर्षिणी, सारे संसार को आकर्षित करने वाले कृष्ण, ऐसे कृष्ण को आकर्षित करने वाली राधा रानी का आविर्भाव दिन है। उनके चरणों की वंदना करें, उनका नाम लें और भगवान की सहायता में राधा रानी को मदद अगर हम करें, सेवा करें, तो हमारा कल्याण निश्चित है। जय जय श्री राधे श्याम।